तो बातचीत होती रही। फिर बातचीत में एक बात उन्होंने कही कि बाकी सब तो बहुत बढ़िया था, लेकिन इसमें बिल्कुल अंधकार था, अगर दीपक जलता रहता तो अच्छा रहता। फिर उन्होंने बताया कि दीपक जो है सत्व गुण का प्रतीक है। दीपक अगर प्रज्वलित किया आपने और उसकी रोशनी जितने जहाँ तक जा रही है, उस पूरे वायुमंडल के अंदर एक सत्व गुण का प्रभाव बना रहता है। हम जो पूजा करते हैं ना, उस समय दीपक जलाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अखंड ज्योति भी जलाते हैं। अखंड ज्योति क्यों जलाई जाती है? इसलिए कि वहाँ पर वो सत्व गुण का प्रभाव बना रहता है। हालांकि कठिन होता है मेंटेन करना, पर कुछ लोग जलाते हैं। एक बहन अभी सत्संग में बैठी हैं, दिख रही हैं। हम मैं एक दिन गया तो मैंने कहा, बोले हमारे यहाँ अखंड दीपक जलता है। एक उज्जैन वाले महाराज जी के पास अपन जो चलते हैं, उनके यहाँ पे भी अखंड ज्योत जलती है। ऐसे तो अखंड ज्योत का विशेष महत्व होता है, सत्व गुण बढ़ता है वहाँ पे। तो यहाँ कह रहे दीपक का दृष्टांत इसलिए दिया गया। योगी का जिसने एकाग्र भूमि में संप्रज्ञा समाधि वाले का, जिसने अभ्यास के बल से चित्त का निरोध कर लिया है, तथा जो असंप्रज्ञा समाधि रूप योग का अभ्यास कर रहा है, उस संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध करने वाले योगी का जो अंतःकरण है, उसकी उपमा यहाँ उस दीपक से दी गई है। जो निवात एकांत स्थान में जिसमें हलन चलन नहीं, ऐसे दीपक से दी गई है। तो यहाँ पे जो महाराज जी ने शब्दों का प्रयोग किया है कि संप्रज्ञा समाधि उसको प्राप्त हो गई, इसलिए उसका चित्त स्थिर है। संप्रज्ञा समाधि का मतलब होता है कि अभी आपका मन कभी भगवान में जाता है, कभी संसार में। अभी आपका मन कभी संसार में जाता है, कभी आत्मा में आता है, जब आप ध्यान करने के लिए बैठे। लेकिन संप्रज्ञा समाधि का मतलब होता है जब आपका मन कहीं जाता नहीं, आप भगवान का, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें टिक गया। अब टिक गया तो फिर कर क्यों रहे? बोले कर इसलिए रहे हैं कि ये जो वृत्ति है भगवान की और आत्मा की, ये वृत्ति भी लीन हो जाती है। तो असंप्रज्ञा समाधि, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। बोले स्वामी जी आप तो निर्विकल्प समाधि की बात कर रहे हो, यहाँ तो हमारी सविकल्प ही नहीं लगती है, और सविकल्प तो दूर रहा, अभी तो ध्यान ही नहीं लगता। थोड़ी देर में तो हमारे कभी इधर हिलते हैं, कभी उधर हिलते हैं। तो यही तो अभ्यास है। जब तक ये होगा नहीं तो काम कैसे बनेगा? धीरे धीरे आपको अपने आप को साधना पड़ेगा। कोई आपको देखे तो बोले अरे भाई ऐसा बैठे हुए जैसे स्टेचू, कोई मूर्ति रखी हुई है, ऐसा शरीर स्थिर हो जाएगा, बिल्कुल हिलना डुलना। जब मन स्थिर हो जाएगा तो शरीर के अंदर कोई मोमेंट नहीं होगा। जब मन की वृत्ति आपको एक जगह टिक जाएगी तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ध्यान में आप एकाग्र हो गए। ध्यान सबसे श्रेष्ठ साधना है। उससे नीचे की साधना है जप, उससे नीचे की साधना है पाठ, उसके नीचे की साधना है पूजा, ऐसे। लेकिन ये सब जरूरी है। पूजा करो, फिर पाठ करो, फिर जप करो, फिर धीरे से ध्यान में। एक साधक रोज जप करते थे, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। रोजाना जप करते थे, उनका नियम था 51 माला ऐसे करना है। तो उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा माला करने के बाद क्या करते? बोले माला करने के बाद फिर मैं भगवान को अर्पण करके माथा टेक के उठ जाता हूँ। बोले नहीं, माला करने के बाद फिर माला रखो। अब तुम्हारी जो सात्विक ऊर्जा उत्पन्न हुई है, भगवती शक्ति जो उत्पन्न हुई है, अब उसमें शांत होकर के बैठो। बोले जप के बाद ध्यान बहुत जरूरी है। जप करके एकदम उठ नहीं आना चाहिए, जप करने के बाद फिर बैठना चाहिए वहाँ। वो वहाँ पे दिव्य वातावरण बन गया। अब वो चेतन शक्ति जागृत हुई है, भगवत शक्ति जागृत हुई है, अब उसका आप अनुभव करो, उसमें टिक जाओ आप। बोले मैं तो वेट करता रहता हूँ कि 51 कब होगी, बीच बीच में देखता हूँ, अभी 40 हो गई, अभी 45 हो गई, अभी भी नहीं हुई, अभी 48 पे पहुँचे, अभी 50, अब 51 और हो गया। तो बोले क्या कोई जबरदस्ती करना पड़ती क्या? बोले नहीं, अब नियम लिया तो करता हूँ, पर वेट करता रहता हूँ कब पूरी होगी, कब पूरी होगी। बोले यही तो बात है, होना ये चाहिए कि 51 की 52 हो जाए, मालूम ही नहीं पड़े। ऐसा होता है ना, जिसमें काम में मन लगता है तो फिर ध्यान नहीं रहता है। तो बोले फिर नियम ही नहीं ले हम तो। बोले नहीं, नियम तो लेना चाहिए। नियम इसलिए लेना चाहिए कि जो तुम्हारा मन बार बार बोलता है ना कि उठूँ उठूँ, तो तुम बोलते हो अभी नहीं उठो, अभी टाइम है, अभी बाकी है, अभी बाकी है। पर धीरे धीरे ऐसा होना चाहिए कि करते करते आपको इतना रस आए, इतना आनंद आए कि हो जाए फिर भी उठने की इच्छा नहीं। तो उसके बाद थोड़ी देर बैठ करके ध्यान भी करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि सब तरफ से वृत्ति लौट करके जब आपकी आत्मा परमात्मा में स्थित हुई तो संप्रज्ञा समाधि। अब उस वृत्ति में आप टिक गए तो वो जब लीन हो जाएगी तो वो असंप्रज्ञा मतलब निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति। तो वहाँ परमात्मा के साथ आपका मिलन हो गया, आत्मा से आपका मिलन हो गया, मन आपका वहाँ पर पूरी तरह